जितना हुआ फाइटर दुनिया का बेस्ट, मतलब हमेशा पीछे कुछ ना कुछ पीछे उसके फिलोसफी रहेगा। ब्रूसली फाइट कर रहा है, वो अटैक किया, वो उसको मारता है, वो बोलता है ऐसी रिहर्स रूटीन। अब मैं नहीं बोल रहा ब्रूसली कोई ऐसा है, ठीक है, लेकिन उसको भी थोड़ा बहुत टच मिला हुआ है यहाँ पे, और मैं उसका फैन भी नहीं हूँ, ठीक है, काइंड ऑफ, क्योंकि ना ये सब हीरो बनेगा, स्टार बनेगा, असली में जो है ना फाइटर्स, जो एंशंट फाइटर्स हैं, जो बुक लिखे हैं फिलासफीज की, वो लोग सब से ही उठाता है, ठीक है। रिहर्स रूटीन, हाँ, लैक द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट। आप इतना बार किसी चीज़ को बस कॉपी किए हो, कॉपी किए हो, कॉपी किए हो, कॉपी किए हो कि आप नया के लिए अब आप रेडी नहीं हो, अडेप्ट करने के लिए आप रेडी नहीं। सही, रिहर्स रूटीन लैक द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट। सपोज मैं बोल, लेकिन ठीक है, कोई अगर बोलता भी है पहुंचा रहा है। हाँ, क्योंकि फाइटर्स भी अगर आपको देखना है ना, तो अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो मंदिर हुए हैं एंशियंट टाइम में, ईस्ट एशिया में शाओलिन, या फिर जापान में आप चल जाए तो सामुराइज, ठीक है, वो लोग सब जो हुए हैं, वो लोग का अगर तुम देखेगा ना, तो उसमें जो फिलॉसफी है वो बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है, ठीक है, और वो बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी है वो दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा उठेगी। कोई बंदा फाइट करते हुए तुमको एक फिलॉसफी बोलेगा, और तुमको पता चलेगा वो सिर्फ फाइट के लिए फिलॉसफी नहीं है, वो पूरे लाइफ की ही वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल एक रूल है, आप किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में रिहर्स करते रहेंगे, चाहे वो ज़िंदगी में कुछ भी हो, इट विल लैक द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट। आज क्यों हो रहा है, सब लोग जो हमने सब बात की थी ग्लोबल वार्मिंग, और बड़े लोग सब फिर भी नहीं मानना चाहते, क्योंकि इतना रिहर्स रूटीन हो गया है कि अब वो अडेप्ट करने का फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गया है। और आप इसको जब रियलाइज करते हैं उसके बाद आप सोचते हैं अच्छा चलो कुछ ट्राई ही करते हैं यार, धीरे धीरे। इतना तुम फिट बैठ गया है, और कोई क्वेश्चन करने वाला उसके ऊपर आया नहीं इतने साल से। क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा लाने की, क्या ज़रूरत है और जानने की? लेकिन वो फिर जीना नहीं है, वो फिर कॉपी कर रहे, कॉपी कर रहे वो। इससे पता चलता है ना कि जब वो बंदा सीखा भी होगा तो वो कैसे सीखा होगा, बस रटते हुए, लिटरली। वो कुछ नहीं, वो मोलेस्टेड आदमी है। ही कुड बी वर्ल्ड चैंपियन इन सम काइंड ऑफ फाइटिंग स्टाइल, बट ही इज अ मोलेस्टेटेड चाइल्ड। वो क्या था, जितना वर्ल्ड चैंपियंस है सारे के सारे घुसते हैं 5 साल की उम्र में, सच्चाई। सारे मार्शल आर्ट कम्युनिटी के लिए, अब जैसा लगे जैसा लगे, फिजिक्स किसी को नहीं छोड़ती है, बेस्ट। वो घुसते 5 साल की उम्र में, वो एक स्टाइल प्रैक्टिस करते हैं, स्टाइल। स्नेहा से हमसे उस दिन बात कर रही थी, हाँ, क्या बोले उनको मतलब जब बताया कि ये स्टाइल है, ये अडेप्टेबिलिटी नहीं है उसमें, और फिर उसके बाद कोई आंसर नहीं रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग बोले इसलिए आंसर नहीं, आप जाके सर्च करिए ना, चीज़ ऐसे बनते हुई आई है। और अजीब बात है कि उनको हिस्ट्री भी नहीं पता है, शी इज सेकेंड टाइम। उस दिन बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? रिहर्स रूटीन, अडेप्ट द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट। अडेप्ट करने के लिए पहले क्या लगता है? अडेप्ट का ओरिजिनेशन किस चीज़ से होता है? अडेप्टेशन का ऑब्जर्वेशन से, हालात से। आपको लगता है जो चीज़ आपको अभी मिली हुई है ना, तो एवं मिली हुई है। और क्योंकि लगने पे अब हम लोग का चलता है, क्योंकि हम लोग सब लिटरली एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि बचपन से हमको मम्मी पापा ने भी अडेप्ट नहीं करने दिया जान के। मम्मी पापा ने भी रिहर्स करवाया अपने ज़माने के जानकारी के हिसाब से। और सोच ले वो जो रिहर्स रूटीन है, अगर वो आउटडेटेड हुआ तो। यही चीज़ मार्शल आर्ट्स के साथ भी हुई है, मार्शल आर्ट्स वाले स्टाइल्स के साथ, और वही चीज़ हुई है भारत में इन युवाओं के करियर के साथ। माँ बाप मतलब मोस्टली प्लानट पे यही हो रहा है, दैट द ओल्ड रिहर्स रूटीन, हाँ, ओल्ड रिहर्स रूटीन्स जो है ना, वो पूरा एकदम छाते जा रहे हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्टेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, हाँ, डे बाय डे गेटिंग लो। डे बाय डे जो है अडेप्टेशन वाला जो है ना कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट नहीं, यूनिवर्सल रियलिटी, वो खत्म होता जा रहा है, खत्म हो नहीं सकता है। उसको दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, वरना लोग खुद समझेंगे यार। हीट बहुत हो रही है, गाय वाय कुछ ज्यादा ही नहीं कट रही। उसको दर्द हो रहा है यार, उसका दर्द के हिसाब से अडाप्ट कर जाओगे। उसका दर्द के हिसाब से तुम अडाप्ट कर जाओगे। हाँ। अपने परंपराओं को किसी को दर्द नहीं पहुंचाने दोगे ना, अपने परंपराओं के हिसाब से। तो परंपरा तो है चलो, लेकिन थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेते हैं। क्यों, रिहर्सल में ब्रेन लगाना नहीं होता। रिहर्सल में ब्रेन लगाना ही नहीं होता ना। छोटे छोटे बच्चा लोग सब लोग का तो एकदम तेज होना चाहिए, साला बच्चा लोग से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं उल्टा। बच्चा लोग, और ये चीज़ ना तुम देखेगा प्रीवियस जनरेशन से फास्टर है इस नई वाली जनरेशन में। जितनी नई जनरेशन आ रही है वो उतनी जल्दी रिहर्स रूटीन की शुरू हो जा रही है। फिक्स्ड रूटीन एकदम फिक्स। जब आप बड़े वाले हो, बड़े देख के बोलते देखा मेरा बच्चा कितना तेज है वेल लौड़े। बच्चा तेज नहीं है, बच्चा रिहर्स्ड है, फिक्स हो गया तेरे हिसाब से, तो तुझे खुशी हो रही है। अल्टीमेटली तू यही बोल रहा है देखो मेरा बच्चा कितना जानता है जो मैंने सिखाया। तो आपके सिखाए हुए से आगे अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। आपको इस बात की हैप्पीनेस है, पर आप ये बात पूरी तरीके से नहीं बोल रहे। आपको ये हैप्पीनेस नहीं है वो बच्चा बहुत जानता है, आपको ये हैप्पीनेस है मेरा बच्चा मेरे हिसाब वाला बात जानता है। आपके हिसाब के ऊपर अगर बच्चा क्वेश्चन कर ले ना, आप वही बच्चे का गांड मार लीजिएगा। ठीक है। वही जो बच्चा अभी इतना हो रहा है ना, जो आँख का तारा बना हुआ है, वही भी आँख की किरकिरी बन जाएगा।